दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम रोज़ बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की। तो कैसे ढूंढे हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, कैसे समझे हम लोग कि कौन सा ब्रेकआउट करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज का जो टॉप गेनर है निफ्टी 500 में। कौन से स्टॉक्स की हम बात करें? निफ्टी 500 की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो टॉप गेनर है आज का जो शेयर है NBCC। कौन सा है? NBCC। अब यहाँ पर देखो, एक तरह से मैं कह दूँ कि ये न्यूज़ की वजह से उछला है, या मैं कह दूँ कि यहाँ चार्ट पैटर्न की वजह से उछला है। तो ये अब दोनों ही चीज़ें यहाँ पर साथ में काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये वाला एक जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह से बनता है। या फिर हम बात करें यहाँ से ये ट्रेंड लाइन इतना बड़ा ना करते हुए इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। दूसरा, अगर हम यहाँ से इस तरह से भी करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये सब छोड़ो, हम लोग ये सब चीज़ें क्यों करें? हमको तो सिंपल ही चीज़ें समझ में आना चाहिए कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि देखो, ये तो एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ से अप ट्रेंड में चालू होने वाला था। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिखना है कि देखो, ये पहला लो ये था, उससे पहले लो ये था, उससे पहले ये था। तो यहाँ से लो जो बन रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे बन रहे हैं कि जो थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ से ये जो लो था तो इसके आसपास से ही कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर की साइड में मोमेंटम आना था। यहाँ पर ये लो था तो इसके आसपास से ही कहीं मोमेंटम आना था। यहाँ पर ये लो था तो इसके आसपास से ही कहीं मोमेंटम आना था, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हमको जो देखना है सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट पर जाकर देखना है। कैसे देखना है? तो यहाँ से आपको यही देखना होता है कि देखो, यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा था। अब ये हालांकि एक अलग बात है कि इसने यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया और सीधे यहाँ पर ओपनिंग दी। तो यहाँ से अगर ओपनिंग दी तो मतलब यहाँ पर भी हमारे पास एक चांस था, और अभी आगे भी हमारे पास चांस है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाकर नीचे आया, लेकिन वापस से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चांस। अब यहाँ पर इसमें जो न्यूज़ है वो क्या है कि देखो, यहाँ से इन्होंने डिविडेंड का तो ऐलान किया 31 के अगस्त के आसपास। यहाँ पर इनका जो बोर्ड मीटिंग है, तो बोर्ड मीटिंग में ये क्या कर रहे हैं, बोनस शेयर की बातें चल रही है, बोनस शेयर की। तो यहाँ से अगर बोनस शेयर मिलेगा तो इसलिए लोगों ने यहाँ पर बराबर से बाइंग की है, ताकि अगर उनको बोनस शेयर मिले तो यहाँ पर एक अच्छे से लेवल पर बोनस शेयर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आज का जो टॉप गेनर था उसके दूसरे की अगर हम बात करें तो कौन सा था? यहाँ से LTI माइंट्री, ठीक है। तो LTI माइंट्री का चार्ट देखेंगे। अब LTI माइंट्री की अगर हम बात करें तो इसका चार्ट देखते हैं, इसमें क्या था ऐसा खास। तो इसके चार्ट को सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ से मार्केट में क्या हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये एक रिट्रेसमेंट था, और यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, और इस ब्रेकआउट से ही मार्केट अप ट्रेंड में आया, फिर मार्केट आया नीचे, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अप ट्रेंड चालू हुआ। अब ये अप ट्रेंड तो चालू हो गए यहाँ से, लेकिन हमको क्या देखना है? 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखना है कि कहाँ यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये देखो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालते हो तो ये ब्रेक होगी। फिर यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम दिया ये वाला, फिर मार्केट क्या करता है देखो, आपको भी पता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न के बारे में मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ से ये इस तरह से पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनते ही जाते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पोल और ये फ्लैग, ठीक है। फिर उसके बाद ये पोल और यहाँ से फिर एक फ्लैग बनेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से एक मोमेंटम आया था, फिर मार्केट थोड़ा सा रुका हुआ था, और रुकने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक तरह से कोशिश कर ही रहा था। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये देखो, यहाँ से कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा था कि यहाँ से ब्रेक हो और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आए। तो यहाँ से इसने जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से क्लोजिंग किया था ना, ये वाला, ये क्लोजिंग ही यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। या फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला क्लोजिंग, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ही मार्केट में मतलब 5800 के आसपास से ही 5700 के आसपास से कुछ ना कुछ बनने लगा था, और बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो थोड़ा सा ये एनालिसिस का विषय है, और थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपकी खुद की आंखें बताने लगेगी कि कौन सा स्टॉक से कल भाग सकता है। थोड़ा सा इसमें न्यूज़ भी मिला लिया जाए तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। क्योंकि न्यूज़ में अगर आपको देखने को मिलेगा कि भाई
न्यूज़ भी है और ये भी है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ काम कर सकती है और दोनों का रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कौन सा आना चाहिए। तो चार्ट प्लस न्यूज़ दोनों में ही आपको यहाँ पर एक अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता है। वैसे यहाँ पर आज जो भी स्टॉक्स होते हैं ज़्यादा कुछ खास भागते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं जिन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा अभी ट्रेंड में अगर हम बात करें तो ट्रेंड का भी चार्ट अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो सबसे पहले वो देखो, ये देखो यहाँ से अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद मार्केट गया, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया था और फिर यहाँ से एक मोमेंटम आया। अभी इस मोमेंटम को आप क्या देख सकते हो, थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर आप जाओगे यहाँ से, अब ज़रूरी नहीं ना कि कौन से में मोमेंटम आएगा कौन से में नहीं आएगा। ये देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो एक ट्रेंड लाइन बढ़िया सा बनती दिख रही, यहाँ से जो एक कैंडल बना उसके बाद मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है ट्रेंड में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजीनियर्स इंडिया, इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। इंजीनियर्स इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या इसने, इससे पहले भी हमने बात की थी इसके बारे में। तो इंजीनियर्स इंडिया को अगर हम देखें तो इसका जो चार्ट है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा समझदार हो या थोड़ा सा समझदारी का अगर सोचते हो, तो यहाँ से मार्केट ने देखो एक बार तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये नीचे नहीं जा ऊपर नहीं जा पाया। फिर मार्केट ने यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ से भी ब्रेक करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा था। एक ये वाला देखो, ये वाला एक एरिया रुक चुका था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक तरह से रुका हुआ था, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाया। अगर यहाँ से ये ऊपर उठता, देखो ये वाला जो कैंडल था हमारे लिए अलर्ट कैंडल था, इसके बाद कोई बड़ा सा कैंडल बनने के चांस हम लोग यहाँ पर देख सकते थे। अब ये वाला अलर्ट कैंडल है हमारे लिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चांस ले सकते थे, लेकिन थोड़ा सा देखो स्टडी ये करना ज़रूरी होता है कि वो कब ब्रेकआउट करेगा, इसका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम लोग रोज़ देखते हैं चार्ट को, देखो ये वाला हाई था, अभी इसके बाद ये वाला हाई है, इसके बाद ये वाला हाई है, इसके बाद ये वाला हाई है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं कि देखो भाई यहाँ से प्राइस एक्शन, जिससे आप मैंने कल देखा, तो कल मैंने ये हाई था स्विंग हाई, तो इस पर अलर्ट डाल दिया। जैसे ही यहाँ से कोई ये ब्रेक करेगा, यानी कि 217 के आसपास जिसने ब्रेक किया, तो मेरे को एक मैसेज आ जाएगा और मैं तुरंत वहाँ पर जाकर घुस सकता हूँ और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम कैच कर सकता हूँ। अब जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, तो ये अलर्ट लगाया जा सकता है। आप यहाँ पर ये अलर्ट नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो यहाँ पर ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हाई है, ये हाई है। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ था तो यहाँ पर भी एक अलर्ट काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं दे पाया और स्टॉक नीचे चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। पैसा आपके हाथ में है, लेकिन क्या है देखो रिस्क भी उतना आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाते हुए आपको दिखे होंगे, जिसके बारे में हमने बात की है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टॉप लूजर की। तो टाटा एलेक्सी जो कि कल बहुत भागा था, आज 18% गिरता हुआ आपको देखने को मिला है। के फिनटेक कल बहुत भागा था, आज 5.5-6% गिरता हुआ दिखा है। कैपलिन लैब 2-3 दिन से भाग रहा था, आज 4% गिरा। जस्ट डायल यहाँ पर ये भी 4% गिरा है। हिंदुस्तान जिंक ये भी यहाँ पर गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो जो भी स्टॉक्स पहले बढ़ चुके हैं वो थोड़े बहुत नीचे आएंगे। एनबीसी यहाँ पर 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। ट्रेंड 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। ग्रेनुल्स इंडिया यहाँ पर 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। आईएक्स बलरामपुर चीनी, तो यहाँ पर ये स्टॉक्स 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और इरिस लाइफ भी यहाँ पर 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।